बिहार में एनडीए सरकार के गठन पर देवबंद में मनाया गया जश्न। रेलवे रोड के निकट लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय पर लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव राघव दास अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। मीडिया से वार्ता करते हुए राघव दास अग्रवाल ने कहा, एनडीए ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, बिहार की जनता ने जो विश्वास हमारे नेता पर जताया है, उसके लिए मैं बिहार की जनता और एनडीए परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा, चुनाव में हमारा एजेंडा ही यही था। जब हम सरकार में आएंगे तो गरीब, मजदूर और किसानों को समान अधिकार मिलेगा और कोई भेदभाव नहीं होगा। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए सहारनपुर के देवबंद से जोनल हेड फरमान कुरैशी की ये रिपोर्ट। आपको बिहार के अंदर महासचिव हैं आप, जैसे कि लोजपा के, ऐसी सफलता मिली है जिसका शायद ही किसी लोजपा के कार्यकर्ता ने या खुद पार्टी अध्यक्ष ने सोचा होगा। क्या कहना चाहेंगे इस महानतम और अपार सफलता के बारे में आप, जो बिहार में आपकी पार्टी को मिली है? देखिए, सबसे पहले तो एनडीए परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनडीए परिवार इस ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहा है और 200 पार जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा था कि इस बार बिहार में कि हम 150-200 के बीच में आएंगे, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत में 200 पार करके अपार जनता, पूरी बिहार की जनता ने जो विश्वास हमारे नेता पर दिखाया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं इसके लिए जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, अपनी सभी पार्टी को और पूरे लोजपा परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रचंड बहुमत मिला है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा आई है, आप गठबंधन का हिस्सा है, तो कैसे निर्वाहन करेंगे? बिहार में बेरोजगारी है और इस तरह के तमाम मुद्दे हैं, कैसे अब आगे क्या पार्टी की नीति रहेगी? देखिए, हमारे नेता ने, हमारा चुनावी एजेंडा ही ये था कि जब हम सरकार में आएंगे तो जो गरीब और जो मजदूर और जो किसान है, उसके लिए जो भी हम कर पाए वो हम अपनी सरकार में आने के बाद सबसे पहला कदम जो भी हमारी सरकार में माननीय मंत्री जी की तरफ से होगा वो यही होगा कि सबको समान अधिकार मिले और कोई भेदभाव ना हो। पिछली बार आप 135 सीटों का चुनाव लड़े थे, लेकिन एनडीए से अलग थे और आपकी केवल 2 सीटें आई थी, लेकिन इस बार आप 29 सीटों पर लड़े और लगभग 20 के करीब आपकी सीटें आएंगी। क्या इसका श्रेय मोदी जी को जाता है? देखिए, ये श्रेय पूरे एनडीए परिवार को जाता है। सभी ने पूरे दमखम से चुनाव लड़ा, उसमें माननीय मोदी जी का चेहरा था, माननीय अमित शाह जी का चेहरा था, नीतीश कुमार जी का चेहरा था और हमारे नेता और युवाओं के दिलों की धड़कन आदरणीय चिराग पासवान जी का बहुत बड़ा महत्व था कि उन्होंने लोकसभा में पहले अपने आप को साबित करके दिखाया और अब विधानसभा में मौका पड़ने पर वो साबित करके दिखाया खुद को। और क्या उस मुख्यमंत्री का पद भी आप चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। हमने किसी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ा था। हमारी मनोकामना और हमारी प्रक्रिया थी कि हम 1% जीत एनडीए को दिला पाए और वो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की इच्छा से, मेहनत से वो हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक आखिरी बस सवाल आपकी है, एसआईआर को ज्यादा श्रेय विपक्ष अभी से देने लगा है, उन लोगों का कहना है कि जीत चुनाव आयोग और एसआईआर की वजह से हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सन 2024 में जब विपक्ष को एक्सीडेंटल सीटें आई थी, इसकी उनको उम्मीद नहीं थी, तब भी विपक्ष ने यही कहा था कि चुनाव आयोग या एसआईआर या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इस बात को हम पूर्ण तरह से खंडन करते हैं और पूर्ण रूप से निष्पक्ष चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया और ऐतिहासिक जीत की ओर एनडीए बढ़ा।